नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। रेलवे कंपनियों की बात की जाए तो ये एक अलग ही तेजी में चल रही हैं और पूरा का पूरा PSU सेक्टर ही अलग तेजी में चल रहा है। आप कोई भी PSU कंपनी उठा के देख लो, चाहे वो रेलवे की हो, इंफ्रा की हो, बैंकिंग हो, डिफेंस की हो या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस क्षेत्र एंड पावर कुछ भी हो, सारी सरकारी कंपनियां जो कभी रिटर्न्स देने के लिए जानी ही नहीं जाती थी, उन्हें एक इन्वेस्टर केवल इसलिए अपनी पोर्टफोलियो में डालता था क्योंकि वो उन्हें एक पैसिव इनकम डिविडेंड के रूप में देती रहती थी। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरीके से पलट गई है। इस बार सरकारी कंपनियां मल्टी बैगर बन गई हैं और इन्वेस्टर लाइन लगा के खरीद रहा है, चाहे फिर वो NTPC हो या फिर वो आपकी पावर ग्रिड ONGC हो। और रेलवे की बात की जाए तो ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है। डिफेंस में मल्टी बैगर हो गई है PSU कंपनीज, चाहे फिर वो आपका HAL हो या फिर वो BEL हो। ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इस बार के बुल रन में सबसे बड़ा पैसा तो भारत सरकार ने बनाया है और इन सब के बीच उसने पैसा बनाया है जिसने PSU के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। मैं आपको, अगर आप SIP वगैरह कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कभी कभार क्या होता है, प्रीवियस रिटर्न्स देखकर हम लोग कहीं ना कहीं भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं यही बेस्ट है। प्रीवियस जो हुआ है वो फ्यूचर से डिफरेंट हो सकता है। पहले अगर IT नहीं चला तो जरूरी नहीं है आगे भी नहीं चलेगा, और पहले अगर IT चला है तो जरूरी नहीं है कि सेम रफ्तार से भागेगा। ये सबको पता है, सेक्टर रोटेशन होता रहता है बाजार में। लेकिन पैसा एक्चुअल में वो बनाता है जो कैरी करके रखता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने ये लिया, वो नहीं चला तो कल मैंने कुछ और ले लिया, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आप अगर टिके रहे, डटे रहे, तभी पैसा बनाओगे। तो जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उनको तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप कम से कम 3 साल का हॉरिजॉन रखिए और आप इन्वेस्टेड रहिए, ताकि आपका सेक्टर उस 3 साल में जब चले तो आपको रिटर्न्स देके जाए। पहली बात तो। और दूसरी बात, रेलवे में आ जाते हैं। अब रेलवे को लेकर इस समय कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि यार 20-25 रुपए वाला IRFC 125 रुपए हो गया है, 30-35 वाला RVNL 200 रुपए हो रहा है, तो अब मैं इनमें निवेश करूं या थोड़ा वेट करूं। तो इसमें आप इंफ्रा से रिलेटेड सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं, इंफ्रा वाले म्यूचुअल फंड्स में। मैं 1-2 नाम भी देना चाहूंगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप हमारे माध्यम से SIP करते हैं, डेली की 100 रुपीज की SIP कर सकते हैं, जो काफी लोगों को अच्छी लगती है कि ठीक है यार, बाजार के हर पड़ाव में मेरा पैसा जा रहा है। आपने अभी तक अपनी SIP स्टार्ट नहीं करी है और करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके माध्यम से कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी KYC कंप्लीट करेंगे, टीम अपने आप आपसे कांटेक्ट करेगी। आप खुद भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च करके और डेली की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बोलूं कि आपके लिए, अगर मैं सोचूं कि मेरे को रेलवे में पैसा लगाना है, अब मैं IRFC, RVNL, टीटागढ़ रेल सिस्टम या इरकॉन इंटरनेशनल या राइट्स या BEML, इन सब में कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। मैं अपने 100 रुपए को बांट दूं, 20-20 रुपए, और डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में पैसा लगा दूं, तो ये मेरा पूरा रेलवे में चला गया। लेकिन मेरे पास दूसरा विकल्प ये है कि मैं अपने वो 100-200 रुपए या फिर मंथली का 2000-2500 रुपए एक फंड मैनेजर को दूं जो उन कंपनीज में निवेश करता है और उस सेक्टर की और कंपनीज में, तो वो मेरे 200 रुपए दिन के हैं या 2-2500 रुपए महीने के हैं, वो पूरी कंपनियों में निवेश कर देगा। जिसमें मेरे पास आपके लिए 1-2 फंड है। ICICI का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा फंड है। रिटर्न पोर्टफोलियो उनकी प्रीवियस भी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे में, पूरा इंफ्रा में आ जाता है। ठीक है, आप ICICI के इंफ्रा के साथ साथ क्वांट का इंफ्रा देख सकते हैं, वो काफी अच्छा है। क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ICICI प्रूडेंशियल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है वो काफी अच्छा है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट प्लान्स रहेंगे, अगर आप SIP कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हो या खुद करना चाहते हो, या फिर आप किसी और प्लान में हो और मान के चलो मेरा ICICI कोई X प्लान है, अब मैं चाहता हूं नहीं यार, मेरे को ना इन कंपनीज में से ज्यादा इसमें ग्रोथ दिखती है, तो मैं उसको स्विच भी कर सकता हूं। म्यूचुअल फंड में यही तो बेनिफिट है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, अगर इन कंपनीज में आपके लिए डायरेक्ट, यानी कि मैंने भैया शेयर बाजार में निवेश करा हुआ है, मेरे लिए बता दो मैं क्या करूं, तो आप चाहे RVLN में निवेशित हो या फिर IRFC में, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, ये ब्लू स्काई जोन में चल रहे हैं, ये लाइफ हाई पे चल रहे हैं, ये जब तक चल रहे हैं चलने दो, आपको छेड़खानी करनी नहीं है। आपको बस एक ही चीज समझनी है कि मैं टॉप पे नहीं बेच सकता, मेरे को जब मेरा SL हिट होगा तभी बेचूंगा, और मेरे को ऊपर से 10-15% छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। जब तक आप इस फॉर्मूले पे नहीं आओगे, पैसा बड़ा बना ही नहीं पाओगे। अब किसी ने अगर RVNL
100 रुपए पे खरीद के 20% के प्रॉफिट में 120 पे बेच दिया, तो आज वो तो मतलब रो रहा है। लेकिन उसने क्या करा, उसने कहा हो कि मैं प्रीवियस स्विंग लो पे बेचूंगा जब तक हिट नहीं होगा, तो वो आज भी हिट हो रहा है, डबल हो गया उसका पैसा। अभी के हिसाब से प्रीवियस स्विंग लो 180 रुपए का आ रहा है। अब जब 180 ब्रेक होगा तो आप सोचना, अदरवाइज कैरी करो। इसी तरीके से IRFC, इसी तरीके से टीटागढ़ रेल सिस्टम, इन कंपनीज पे फोकस करो। HAL, BEL, BDL, डिफेंस के अलग सेक्टर हैं, डिफेंस के अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, तो ये सारी चीजें आप सर्च करिए। देखिए पैसा हर बंदा बना रहा है इक्विटी मार्केट में, लेकिन जो स्मार्टली प्ले कर रहा है ना वो ज्यादा बना रहा है। और आप सभी को बता दूं मैं, म्यूचुअल फंड में 1% आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है लॉन्ग टर्म में। तो सोचकर समझकर निवेश करें, सिंपल सी बात है, और अपने पैसे को सही जगह लगाएं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।